नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, रेवाड़ी नगर परिषद में पार्षद प्रत्याशियों ने अपनी जीत के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में वार्ड 2 की प्रत्याशी दीपिका शर्मा के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन अखिल भारतीय जांगड़ ब्राह्मण महासभा के कार्यकारी प्रधान जितेंद्र लंबरदार ने रिबन काट कर किया। कार्यक्रम में पहुंचे लोगों ने कहा कि दीपिका शर्मा युवा होने के साथ ही शिक्षित है और वार्ड को आदर्श वार्ड बनाने का मादा रखती है। दावे नहीं, वार्ड को आदर्श बनाने का एजेंडा भी उनके पास है। अब दिखाते हैं उद्घाटन अवसर पर मौजूद लोगों ने क्या प्रतिक्रिया दी। देकर सफल बनाइए, यही हमारी प्रार्थना है आपसे। हाँ जी, नाम क्या आपका? कविता सागर। क्या मुद्दे हैं आपके वार्ड के? हमारे वार्ड में सफाई चाहिए, शिक्षित मैडम खड़ी हुई हैं, इससे हमारे वार्ड का कल्याण है। बाबू जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आनंद प्रकाश जांगड़े है और मैं सबसे पहले तो आप लोगों को धन्यवाद दूंगा जो कि मेरे को भी आपने टाइम दिया है। बाकी आप आज जो हमें जो भीड़ के हिसाब से देखने के हिसाब से हम भी वोटर हैं यहाँ से, अब इस भीड़ को देखते हुए अब दीपिका जी हैं ये बिल्कुल सफल होंगी और लोगों का बहुत साथ है। तो उन्होंने अपने मुख से कहा भी मैं किसी भी चीज़ में कमी नहीं आने दूंगी अपनी वार्ड में। तो हम तो आप लोगों के माध्यम से अपने वोटर साथियों को यही कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सूरज के निशान पर मोहर लगाएं, बटन दबाएं और इनको सफल बनाएं। एक सवाल है, क्या एक समाज किसी भी कैंडिडेट को जिता सकता है? बाकी समाज के लोग नहीं दिख रहे। नो सर, नो सर, एक समाज से कभी भी बात नहीं बनती है। हमारे साथ 36 बिरादरी काम करे और हम तो आपको इस सच्चाई बताएं, हम साथ देखिए, हमारी जो बिरादरी है वो साथ देखिए, हमारे साथ सब लगे हुई है, 36 की 36 बिरादरी लगी हुई, हमसे सब से संपर्क है और सब हमारे साथ लगे हुए, इसीलिए दीपिका जी पार जाएंगी। क्या कहोगे जिस तरह से आज कार्यालय का उद्घाटन, कितने आश्वस्त है जीत को लेकर? मैं रविंद्र खंडेलवाल वार्ड नंबर 2 का निवासी हूँ और मैं वार्ड नंबर 2 के विकास के लिए और वार्ड नंबर 2 की तरक्की के लिए मैंने दीपिका शर्मा का नाम प्रपोजल किया और आशा करता हूँ कि दीपिका शर्मा वार्ड नंबर 2 के रुके हुए विकास कार्य जितने भी सीवरेज है, सड़कें हैं, स्ट्रीट लाइट है या सेफ्टी है, उनको परिपूर्ण पूरा करेंगी, ऐसी आशा मैं करता हूँ। लोकसभा के एजेंडा भी बता रहे थे, क्या आश्वस्त है करा पाएंगे? बिल्कुल होगा, अगर सारी समाज साथ है और अपनी समस्या आगे आके देंगे तो अपने आप निदान होगा। जब लोग समस्याओं का निदान ही आके समस्या को बताएंगे नहीं तो उसका निदान कैसे होगा? घर में बैठ के तो मैं भी कह दूं भाई मेरे घर में पानी नहीं आ रहा, तो उस पानी के लिए आप जो भी नुमाइंदा चुना है उसके पास कंप्लेंट करोगे तभी तो पानी का समाधान होगा। साहब, वार्ड नंबर 2 में पहुंचे हो, कार्यालय का उद्घाटन दीपिका शर्मा, क्या कहेंगे और कितने आश्वस्त है जीत को लेकर? सबसे पहले तो मैं वार्ड नंबर 2 के सभी मतदाताओं को धन्यवाद देता हूं जो आज इतनी तादाद के अंदर दीपिका शर्मा को अपना आशीर्वाद देने के लिए यहाँ कार्यालय उद्घाटन पर पहुंचे हैं। तो उसके लक्ष्य पर मैं सभी मतदाताओं को धन्यवाद देता हूं और हमें आशा और उम्मीद है पढ़ी लिखी शिक्षित ईमानदार दीपिका शर्मा जो उसके एक 30 है इस वार्ड को चहुमुखी विकास करने के लिए अर्पित है और हमें उम्मीद है कि ये इस वार्ड को बड़ा अच्छा सभी मतदाताओं को मतलब कोई समस्या नहीं होने देगी और इस वार्ड को सबसे आगे बढ़ाने में काम करेगी और हमें पूरी उम्मीद है क्योंकि आज ये उद्घाटन पर आप देख रहे हैं कि पूरे वार्ड के लोग एकत्रित होकर यहाँ समर्थन देने के लिए आए हैं। तो हमें पूरी उम्मीद है कि वार्ड नंबर 2 से उगता हुआ सूरज विजय होगा और हमें ये भी उम्मीद है कि इस वार्ड के अंदर विकास की झड़ियाँ लग जाएगी। बाकी लोग भी उम्मीदवार हैं इस वार्ड में। हाँ। तो उगता सूरज ही क्यों, क्या इंटेक आपका है कि आप यही कैसे? देखो, सूरज की किरणें है वो एक चमक लाती है, एक निशान भी ऐसा है और हमें ये आशा भी है जो पढ़ी लिखी शिक्षित दीपिका शर्मा ये जरूर इस सूरज की तरह इस वार्ड को खिलाएगी। यहाँ पर किसी बात की कोई कमी नहीं होने देगी, किसी भी मतदाता को यहाँ कोई परेशानी नहीं होने देगी, हमें उम्मीद है। इसीलिए आज लोग इनको समर्थन और इनको आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे। डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे जिस तरह से काफी संख्या में लोग घूम रहे हैं, आपका कार्यालय का उद्घाटन है, कितने आश्वस्त हैं अपनी जीत को लेकर आप? देखिए, ये हमारी नहीं जनता की जीत मैं इसको कहूँगा। हम नहीं लड़ रहे चुनाव जनता लड़ रही है। जिस तरह के हालात आज आप देख रहे हैं
यहाँ सीवरेज प्रॉब्लम, इतना बुरा हाल है। अगर बच्चे को यहाँ से हम किसी दुकान पे सामान लेने भेजे तो वो पैदल नहीं जा सकता, उसको स्कूटी या बाइक कुछ देना पड़ेगा, क्योंकि वो पैदल जा ही नहीं सकता, पैदल वहाँ से निकल ही नहीं सकता। हमें खुद यहाँ कोई हमारे गेस्ट आते हैं तो शर्म आती है यहाँ के हालात देखकर। इवन एक यहाँ पर प्राचीन हनुमान मंदिर है, उसके बगल में पीपल का पेड़ है, वहाँ पर इतना कूड़ा डाला जाता है कि वहाँ कोई पूजा करना तो बहुत दूर की बात है, वहाँ कूड़ा डाला जाता है। इस हिंदू धर्म के लिए ये बड़ा शर्म की बात है कि हम जहाँ पूजा करते हैं वहीं पे हमारे वहाँ कूड़ा फेंका जाता है, वहाँ से लोगों का निकलना बड़ा दुश्वार हो गया है। तो मैं इस समर्थन को इस जनता का आशीर्वाद कहूँगा, और ये जनता का ही इलेक्शन है। मैं चाहता हूँ कि जनता ही आगे आके लड़े। सच बताऊं तो मुझे कुछ भी ये प्रोग्राम का कोई पता ही नहीं था। शाम को अचानक से इन्होंने कहा गया कि कार्यालय एक हमें बनाना पड़ेगा, अनिवार्य है। तब हमने इस कार्यालय का रात को प्लान किया। अगर हो सकता है 2 दिन 3 दिन पहले हमें इसका पता होता तो मुझे लगता है आज सारा पूरा वार्ड यहाँ पे हमारे साथ खड़ा होता। डॉक्टर साहब, इसमें हम देख रहे थे एक ही समाज के लोग क्या कैंडिडेट को जिता सकते हैं, बाकी लोगों की अनुपस्थिति नहीं। अभी आप यहाँ देख रहे हैं हमारे साथ पंजाबी समाज के भी लोग हैं, हमारे साथ हर समाज 36 बिरादरी, हर ये मान के चलो कि सारी बिरादरी, जैसा कि आप वीडियो में या अपने चैनल के माध्यम से दिखा सकते हैं कि हर किसी बिरादरी का आदमी का समर्थन हमें इतना ज़्यादा मिल रहा है। और इस समर्थन को देख के लग रहा है कि लोग चाहते हैं कि अब सूर्य उदय हो, अब उगे, अब उगता हुआ सूरज जो शायद ये भी एक लकी ड्रॉ में हमें ये चुनाव चिन्ह मिला है। 2 कैंडिडेट का एक चुनाव चिन्ह था, तो जो नोडल ऑफिसर थे उन्होंने पर्ची निकाली, तो शायद अब भगवान भी चाहता है कि इस वार्ड नंबर 2 का विकास हो, और इस विकास के लिए हम आपके लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। और हम एक इस तरह की कमेटी का गठन करेंगे जिसमें हर एक गली से, एक मोहल्ले से 2-2, 3-3 लोग वहाँ से ले लिए जाए। देखिए, एक आदमी का एक जगह पहुँचना संभव नहीं है, और हम उन लोगों को इकट्ठा करें और हर किसी या तो महीने में एक बार उनकी समस्या सुने। ये नहीं कि हम उनका फ़ोन ना उठाएं, कह दें कि जी मैं तो बाहर हूँ, ऐसा ना हो, क्योंकि जनता इतना ज़्यादा टैक्स दे रही है, और इतना ज़्यादा टैक्स देने के बावजूद, और पैसा नहीं आ रहा वार्ड में, पैसा आ रहा है लेकिन उसका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो मैं चाहूँगा कि अगर जनता हमें मौका दे, या अपने विकास के लिए ही जनता हमें वो करे, आगे आप अपना, हम नुमाइंदे हैं, मैं यही कहूँगा। और अगर देती है जनता समर्थन तो बस आप लोगों का आशीर्वाद है, और सारी की सारी 36 बिरादरियाँ चाहती हैं बदलाव, क्योंकि इनमें से जो तीनों कैंडिडेट हैं वो पहले से पार्षदी का चुनाव लड़ते आए हैं। इनमें से 2 पहले जीते भी हैं, एक कैंडिडेट है जो शायद जीत नहीं पाए हैं अभी, 3 कैंडिडेट पुराने हैं, पब्लिक उनको अच्छे से जानती है। मैं चाहता हूँ एक शिक्षित और युवा अगर आगे आना चाहे, जो आगे निकल कर कार्य कर पाए इस क्षेत्र के लिए, इस वार्ड के लिए। हम इस 31 वार्डों में से इस वार्ड को, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हम एक आदर्श वार्ड बनाकर एक रोल मॉडल हम आपके लिए रखना चाहते हैं। तो अगर आपका आशीर्वाद हो तो हम यकीनन इसको एक 31 वार्डों में से एक वार्ड ऐसा होगा जो आदर्श वार्ड होगा। लोग इस वार्ड को देखने आएंगे कि वास्तव में इसमें कितना विकास हुआ है। तो हम आपसे बस यही निवेदन करते हैं कि ये आप लोगों का चुनाव है। अगर आप चाहते हैं विकास और इस सूर्य को, इस उगते हुए सूरज को देखना चाहते हैं तो कृपया समर्थन इसी तरह बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी लोगों से यही अपील करता हूं कि आने वाली 10 तारीख को वार्ड नंबर भी 2 है और बैलेट नंबर भी 2 है, तो आपको कोई संकोच नहीं होना चाहिए। जब वार्ड नंबर 2 का विकास चाहिए तो 2 नंबर बटन दबाएं और हमें विजयी बनाएं। हमें नहीं, आप खुद विजयी बने। हम तो आपके लिए, कार्य के लिए 24 घंटे तत्पर रहेंगे। धन्यवाद।